क्वेश्चन नंबर 16 समझेंगे क्या उच्च संगठित पादपों में, पादपों का मतलब पेड़ पौधे वनस्पति, और उच्च का मतलब अच्छे से विकसित एकदम बेहतरीन, और संगठित का मतलब कि अच्छे तरीका से व्यवस्थित है। जैसे चौकी ही बनाना है तो कौन सा पटरा कहाँ पे उपयोग करेंगे, कैसे संरचना उनको बनाएंगे ताकि हमें सोने के लिए कंफर्टेबल हो जाए। तो ये क्या है, व्यवस्थित तरीके से पटरों का क्या किया जाता है, कांटी से ठोकर के बनाया जाता है। जैसे हमारे अंदर, हम मनुष्यों के अंदर जैसे हम भोजन मुंह में लेते हैं, फिर भोजन गया पेट में, फिर पेट में पचा, फिर छोटी आंत में गया, छोटी आंत से क्या हो गया, हमें ऊर्जा बनती है, ऊर्जा बन करके शरीर के प्रत्येक भागों में, अंगों में पहुंचते हैं। तो ये सिस्टमेटिक तरीका से काम हो रहा है। तो उच्च संगठित का मतलब होता है कि अच्छे तरीका से, विकसित तरीके से क्या होना, व्यवस्थित होना। वे पेड़ पौधे, वे वनस्पति जो अच्छे तरीका से विकसित हो गए हैं, उन पेड़ पौधों में, उन वनस्पतियों में वहन तंत्र के घटक क्या है। तंत्र का मतलब अंग, भाग, हिस्सा, और वहन का मतलब समझते ही हो परिवहन, एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक किसी चीज को पहुंचाना या फिर लेकर के जाना, उनको क्या बोलते हैं, वहन बोलते हैं। वहन तंत्र का मतलब पहुंचाने वाला अंग, पहुंचाने वाला भाग को क्या बोलेंगे, वहन तंत्र बोलेंगे। और घटक का मतलब पिछले ही वीडियो में आप सभी को हमने समझाया है कि क्या, देखो कोई भी चीज को बनना है, बनाना है, चौकी ही बनाना है तो चौकी बनाने में जो जो चीज है, जो जो पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जैसे लकड़ी से पटरा बनता है, और उन पटरों का उपयोग करके सिस्टमेटिक तरीका से कांटे ठोक करके मिस्त्री अपना मशीन उपयोग कर करके चौकी का निर्माण कर देते हैं। तो जो आवश्यक पदार्थ है चौकी को बनाने में, पटरा हो गया, कांटी हो गया, और क्या हो गया, मिस्त्री का मशीन हो गया, ये सारे के सारे चौकी को बनाने में मदद कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे चौकी बनाने के घटक हो गए, प्रमुख घटक हो गए। इनके बिना चौकी का निर्माण नहीं हो पाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि बताओ हमारे मानव शरीर के क्या कौन से प्रमुख घटक हैं जिनके जिनके मदद से हमारा मानव शरीर क्या हो रहा है, जीवित रह पा रहा है, क्या है, तो किडनी, लीवर, दांत, जीभ, रक्त वाहिकाएं, पैर, इनके माध्यम से क्या होता है, हमारा शरीर जीवित रह पा रहा है। तो ये क्या हो गए, हमारे मानव शरीर के प्रमुख घटक हो गए, प्रमुख पदार्थ हो गए। तो हमसे इस क्वेश्चन में सीधा सिंपल सा मतलब में पूछ रहा है कि अच्छे तरीका से विकसित पेड़ पौधे के अंदर वहन अंग यानी कि परिवहन करने वाले भोजन बनते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से पेड़ पौधे बनाते हैं। तो वहन अंग कोई न कोई पहुंचाने वाला भाग होगा, अंग होगा, उनके माध्यम से पोषक तत्वों को पहुंचाया जाता है। और जो भी जड़ों के माध्यम से कच्चे पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाना होता है, उन अंगों को वहन तंत्र बोलेंगे। तो पादप के वहन तंत्र के घटक क्या हैं, पहुंचाने वाले कौन कौन से प्रमुख घटक हैं, उनके बारे में हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जाता है। उत्तर में समझो, उच्च संगठित पादपों में यानी पेड़ पौधे में वहन तंत्र यानी परिवहन करने वाले भाग, अंग दो भागों जाइलम और कौन, फ्लोएम से मिलकर के बना होता है। जैसे हमारे शरीर में क्या, हृदय और रक्त वाहिकाओं के माध्यम से सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है पोषक तत्वों को, ऑक्सीजन को, ठीक वैसे ही पेड़ पौधे के अंतर्गत दो भाग होते हैं, बिल्कुल रक्त वाहिकाओं की तरह, बिल्कुल पाइप की संरचनाओं के जैसा। कौन कौन सा, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दो अंग हैं, दो भाग हैं दोस्तों पेड़ पौधे के अंदर, जो कि परिवहन के कार्य को करते हैं, परिवहन की क्रिया को संपन्न करते हैं। पहला हो गया जाइलम। जाइलम भाग देखो, मिट्टी से पानी यानी कि H2O, घुले हुए खनिज लवणों, खनिज लवण जानते ही हो दोस्तों, एल्युमिनियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे क्या है, खनिज लवण है, जो कि क्या करते हैं, पेड़ को विकसित बनाने में मदद करते हैं। कुछ खनिज पेड़ पौधे अपने जड़ों के माध्यम से, पानी के माध्यम से अपने पत्तियों तक पहुंचाते हैं, इनका उपयोग करके भोजन बनाते हैं और साथ में प्रत्येक अंगों तक पहुंचाते हैं। कुछ खनिज लवणों को क्या कर लेते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान बना लेते हैं। तो जड़ों से लेकर के पत्तियों और अन्य सभी भागों तक पहुंचाना जाइलम वहन तंत्र है दोस्तों, वाहन अंग है, जो कि क्या करता है, मुख्य रूप से क्या काम है इनका, मिट्टी से पानी को खींच करके पत्तियों तक पहुंचाना, और जो भी मिट्टी में घुले हुए खनिज लवण है उनको सोख करके क्या करना, पत्तियों तक पहुंचाना। सिर्फ इतना ही इनका काम है जाइलम का करने का, परिवहन करने का काम कर रहा है जाइलम अंग। जाइलम वहन तंत्र, वहन पेड़ के अंदर उपस्थित वहन अंग, जो कि क्या करता है, जड़ों के माध्यम से पानी को सोख करके और जो भी पानी में उपस्थित रहता है खनिज लवण उनको पत्तियों तक पहुंचाना, ताकि क्या हो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो। और सेकंड में है क्या, फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों से बने भोजन को पौधों के उन भागों तक, उन अंगों तक पहुंचाता है, भेजता है जहां उनकी आवश्यकता होती है। कहने का मतलब सीधा सा देखो कि जो फ्लोएम है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो भी पोषक तत्व पेड़ पौधे अपने बनाते हैं, उन सारे के सारे पोषक तत्व को अपने पेड़ के प्रत्येक अंगों तक, जो भी पेड़ पौधे है वे अपने प्रत्येक भागों तक, तना हो गया, जड़ हो गया, पत्तियां हो गया, सारे भागों तक उन बने पोषक तत्वों को भेजने का, पहुंचाने का काम कौन करता है,
फ्लोएम, जहाँ जहाँ उन पोषक तत्वों का आवश्यकता होती है, जरूरत होती है पेड़ के प्रत्येक अंगों में, वहाँ वहाँ पहुँचाने का काम कौन करता है, कौन सा वहन अंग काम करता है पहुँचाने का, तो फ्लोएम। ये दोनों बिल्कुल पाइप की संरचनाओं की तरह देखने को मिलेगा दोस्तों। जैसे हमारी रक्त वाहिकाएं हैं, वैसे जाइलम और फ्लोएम उपस्थित रहते हैं पेड़ के अंदर। हमसे यही क्वेश्चन पूछा था कि जो अच्छे तरीका से विकसित पेड़ पौधे हैं उनके अंदर वहन के घटक कौन है, वहन करने वाले अंग कौन है, तो दो हैं, दो प्रमुख घटक हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, पानी में जो भी खनिज लवण घुले हुए हैं उनके पत्तियों तक पहुंचाते हैं ताकि क्या हो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो, और जो भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पोषक तत्व बन गए हैं, फ्लोएम वहन तंत्र के माध्यम से पेड़ अपने प्रत्येक अंगों तक क्या कर लेते हैं, पोषक तत्व को पहुंचा लेते हैं वहन फ्लोएम वहन तंत्र के जरिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।